दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज बताने वाला हूँ कि लाइफ में जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेरे जीवन में सारी परेशानियाँ मेरे लिए ही हैं। मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मेरे बेटे की फ़ीस ज़्यादा है, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास छोटा घर है। तो जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं ना तो लाइफ में हम लोग और घबरा जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं एक छोटी सी स्टोरी से डिफ़ाइन करता हूँ। एक बार एक पिता भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। तो एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और आने के बाद उसके बेटे ने उसको कहा कि पापा मेरे को जो है थोड़ा हेल्प कर दीजिए, स्कूल का काम है। तो उसके पापा ऑलरेडी परेशान थे, वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि यार मेरे तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। तो वो क्या कहते हैं, उसे डांट देते हैं। बेटा जाता है बेड पे जाके सो जाता है और जब पापा को ऐसा लगता है कि यार उसने गलत किया तो वो उसके रूम में जाते हैं और उसे देखते हैं तो बेटा एक किताब के साथ सोया होता है। जब पिताजी उसकी किताब को उठाते हैं तो खोलते हैं उसके पन्ने को, तो वहाँ पे उस पर लिखा होता है कि जितनी भी मुसीबतें हैं पहले तो हमें लाइफ में अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है और वो हमें लाइफ में आगे ही बढ़ाती हैं। तो पिता सोचते हैं यार ये तो अच्छा निबंध है। तो उन्होंने कहा कि चलो देखता हूँ मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तो वो पढ़ते हैं उस किताब के अंदर। तो उस किताब में उसके बेटे ने लिखा होता है कि वो दवाई जो मुझे पहले कड़वी लगती है लेकिन बाद में मुझे ठीक कर देती है, वो अलार्म की घड़ी जो सुबह बजती है लेकिन मेरे दिन को बहुत अच्छा कर देती है क्योंकि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, वो स्कूल जाना बार बार मुझे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मैं पास होता हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ। और लास्ट में उसने लिखा होता है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे दोस्त के तो माँ बाप भी नहीं हैं। वो मुझे डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ करते हैं। मुझे खिलौने देते हैं, खाने को देते हैं, चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, लेकिन मुझे जो है वो डांटने के बाद भी अच्छे लगते हैं। सोहन उसका मित्र होता है, उसके तो पापा भी नहीं हैं। तो ये बात जब वो पढ़ते हैं उसके पिताजी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि देखो कितनी अच्छा निबंध है, कितनी अच्छी चीज़ सीख है इसके अंदर। तो वो भी सोचते हैं कि देखो अगर भगवान ने मेरे को छोटा घर दिया तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं है। अगर मेरे को छोटी गाड़ी दिया तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। अगर मेरे घर में लोग आते हैं, बहुत सारे मेरे पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं, तो इसका मतलब मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ मैं उनकी सर्व कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो लाइफ में दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको हमेशा चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी कि यार ये चीज़ क्यों है मेरे साथ, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे अपने साथ। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, एक बात मुझे अच्छी लगती है कि जब भी आप अपने आप को बड़ा महसूस करो अपने जीवन में, तो अपने ऊपर वालों को देखो, मतलब जो आपसे ऊपर है। और जब भी आप लो महसूस करो अपने जीवन में, तो अपने से नीचे वालों को देखो। कहने का मतलब है जब आपको लगे कि मेरे पास पैसा कम है तो उन लोगों को देखो जो सड़क पे फुटपाथ पे है। जब आपको लगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तो बहुत रिच हो गया, तो धीरू भाई अंबानी को देखो। दोनों सिचुएशन में आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। सो दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको परेशानियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया ये परेशानियां मेरे कुछ अच्छे बेनिफिट के लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों नमस्कार। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आज आपके साथ प्रेजेंट हूँ। स्टोरी ये कहती है कि जीवन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो आपको लगे कि जिसने आपके साथ बुरा किया है वो एक्चुअली में बुरा हो। आपको स्टोरी बताता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार एक बहुत ठंडा इलाका होता है, तो एक चिड़िया फ्लाई कर रही होती है। तो फ्लाई करते करते इतनी ठंड होती है कि चिड़िया फ्रीज़ होकर ज़मीन में गिर जाती है। तो जब वो ज़मीन में गिर जाती है तो चिड़िया जो है नीचे बिल्कुल पंख भी अपने फैला नहीं सक पाती, क्योंकि पूरा का पूरा वो जम जाती है। तो उतने में क्या होता है कि कुछ गाय भैंस वहाँ से जा रही होती है। तो एक गाय चलते चलते उस चिड़िया के ऊपर गोबर कर देती है, काऊ डंग। अब वो गोबर कर देती है तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया बोलती है कि ये क्या कर दिया तुमने, मुझे गंदा कर दिया। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा गाय को बोलती है। लेकिन फाइनली गोबर क्योंकि गर्म होता है, तो चिड़िया उस गर्मी की वजह से, जो जमी हुई चिड़िया थी, वो गर्मी की वजह से उसको बहुत गर्माहट लगती है। उसे उसकी जो फ्रोज़न आइस होती है उसके ऊपर वो पिघलने लगती है, जिससे कि चिड़िया जो है काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। तो अब जब काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है पर उड़ फिर नहीं पाती, तो क्या है, वो गुनगुनाने लग जाती है। अब जब वो गुनगुनाने लग जाती है तो उसकी गुनगुनाहट सुनकर एक बिल्ली वहाँ से गुजर रही होती है। तो बिल्ली जो है वो आती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। उसने कहा कि नहीं मैं थोड़ा सा यहाँ पे
गोबर है मेरे ऊपर। उसने बोला मैं साफ़ कर दूं, तो चिड़िया बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है प्लीज़ कर दो। तो जो बिल्ली है उसको लेके जाती है, उसको अच्छे से साफ़ करती है, पानी से बिल्कुल साफ़ करती है। और जब चिड़िया बिल्कुल साफ़ सुफ हो जाती है तो बिल्ली उससे झट से खा जाती है। तो अब इससे हमें 3 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा कि कोई भी इंसान जो हमारे ऊपर गोबर करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हमारा नुकसान ही चाह रहा है। मतलब कि जैसे गाय ने उसके ऊपर गोबर किया, लेकिन उस गोबर का फ़ायदा क्या था? फ़ायदा ये था कि चिड़िया का जो फ्रोज़न आइस थी वो पिघलने लग गई। दूसरी सीख क्या मिलती है कि कोई इंसान हमें उस गोबर से बाहर निकाले, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा फ़ायदा करेगा। जैसे वो बिल्ली ने उसे बाहर निकाला गोबर से, साफ़ सूफ किया और फाइनली खुद ही खा लिया। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप शिट में हो, जब आप किसी गोबर में हो, तो अपना मुंह बंद रखिए, ज़्यादा चहलचाइए मत। क्योंकि इसी वजह से जब गोबर में चिड़िया थी तो वो काफ़ी चहचहाने लगी, जिसकी वजह से बिल्ली आई और बिल्ली ने उसे खा लिया। तो दोस्तों, जब मुसीबत में हो तो मुंह बंद ही रखिए, ज़्यादा चलाइए मत, उसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। तो छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन इसमें 3 सीख थी। धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।